राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो है वही लोग हैं, सामंतवादी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ हैं, तो वो पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं, पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। आज राहुल गांधी एकदम मरे हुए हैं, ओबीसी को लेके चल रहे हैं। और 15% होकर के 80% पर 90% पर हम हावी हैं। राहुल गांधी जब ये इस तरह की आवाज उठा रहे हैं और ये आ जाएंगे तो मैं फिर 15% पर आ जाऊंगा, तो वो तो अपने अपने अनुसार तो संघर्ष करेंगे कि जितना भी हो सके राहुल गांधी वर्चस्व की लड़ाई है, राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यूपी से मुक्तेश्वर कुशवाहा जी हैं, आप कुशीनगर से हैं, इनसे जानेंगे कि कांग्रेस आखिर क्यों नहीं जोड़ पा रही है, क्योंकि आप भी यूपी से हैं। यूपी में 2027 में चुनाव है, चुनाव के लेकर क्या तैयारी है, क्या कहेंगे सर? आप काफ़ी लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं, अभी सर ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं हो रहा है, क्या वजह मानते हैं कि पिछड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस से दूर हुआ है? देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आप ही के इस माध्यम से माननीय श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों कि पिछले बार आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने उसमें उठाया था कि हमारा नेता कौन है। सब वर्ग जान चाहता है ओबीसी में कि हमारा नेता कांग्रेस में कौन है कि मैं उसके पीछे जाऊं। तो आपने जो उठाया और उसको वायरल हुआ, तो उसके बाद से CWC की बैठक हुई, तो उस समय ST SC OBC और अल्पसंख्यक को चुनाव समिति में बैठने का निर्देश जारी हो गया। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं माननीय श्री राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, आप कह रहे हैं कि ओबीसी को वो आवाज़ उठा रहे हैं, आप बहुत संघर्ष के साथ उठा रहे हैं, मैंने दिल से उठा रहे हैं, लेकिन बात कहाँ आके अड़ जाती है कि भाई ये जो है भाजपा ने जो चक्रव्यूह रची हुई है पूरा इस समय जो 14 के बाद से, उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी जी उस चक्रव्यूह को भी तोड़ने के लिए एकदम तैयार हैं, एकदम मेहनत कर रहे हैं। ये कहा जाए कि उन्होंने शेर के माद में ही कूद गए हैं, क्योंकि ओबीसी का कोई आवाज़ उठाता नहीं था, कभी नाम लेने से डरता रहा कि ओबीसी का नाम लूँगा तो मैं सत्ता से फेंका जाऊँगा। लेकिन ओबीसी के नाम पर आज राहुल गांधी एकदम मरे हुए हैं, ओबीसी को लेके चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि लेकिन आएगा कौन, करेगा कौन? अकेले राहुल गांधी तो चल रहे हैं। जैसे चक्रव्यूह रचा गया था महाभारत में, अभिमन्यु ने तोड़ दे दिया दरवाजा, लेकिन उसके पीछे जो साइड लाइन वाली सेना थी उसको रक्षा करने वाली, वो तो कहीं थी नहीं। आज कांग्रेस में वही दशा हो गया है। राहुल गांधी अभिमन्यु की तरह से लड़ रहे हैं भाजपा से, और ओबीसी के लिए, SC के लिए, ST के लिए और सब वर्ग के लिए, लेकिन उनके पीछे जो सेना खड़ी है जो सेकेंड लाइन की, वो उनका साथ देने को तैयार नहीं है। इसी में वो फेल्योर हो रहे हैं। मैं आपसे एक ठेठ भाषा में यही कहना चाहता हूँ। तो फेलियर हो रहे हैं, आखिर क्यों नहीं वो बन पा रही सेना? वो सेना बन क्यों नहीं पा रही? क्या वजह है उस सेना जो कह रहे सेना नहीं बन पाई, तो वो सेना क्यों नहीं बन पा रही? क्या वजह मानते? लगातार आप लोग काम भी कर रहे हैं, कांग्रेस से ओबीसी के लोग हैं भी, बातचीत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहे? मैं क्या वजह मानी? नहीं, सेना तो वो देखिए, जो आप भी जाने हम भी जाने, जो सत्ता की मलाई शुरू से खाए हुए हैं, बिल्कुल। अब उनको एक बैग कहा जाए कि आप हट जाइए, चाहे हटा दिया जाए, तो आज जो ओबीसी का नाम ले रहे हैं उसी में तो वो साथ में है, लेकिन उनके पीठ में छूला भी भोंक रहे हैं कि ये राहुल गांधी ST SC OBC को लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको भगाने के, एक मतलब हमारा हक अधिकार छीन रहे हैं। वो हक अधिकार की बात आ गई, उनके लिए हक अधिकार हो गई कि हम 15% होकर के 80% पर 90% पर हम हावी हैं। और राहुल गांधी जब ये इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं और ये आ जाएंगे तो मैं फिर 15% पर आ जाऊंगा, तो वो तो अपने अनुसार तो संघर्ष करेंगे कि जितना भी हो सके राहुल गांधी वर्चस्व की लड़ाई है, राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो हैं वही लोग हैं जो सामंतवादी हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ हैं, तो वो पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं, पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। सामने से वार करते तो राहुल गांधी तो समझ जाते
लेकिन वो पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे। जो इर्द गिर्द जो शीर्ष नेतृत्व जो इर्द गिर्द लोग हैं वही राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी से गुमराह कर रहे हैं। वही गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि राहुल गांधी लगभग इस चीज़ को जान गए हैं, इसलिए अब इन समाज को धीरे धीरे उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक भाई किसी के साथ वो रिएक्शन हो जाता है, दवा भी अगर दे दिया जाए, अगर बीमारी है तो या जल्दी ठीक होने के लिए अगर हाई पावर का दवा दे दिया जाए तो वो ठीक होने के बजाय रिएक्शन हो जाता है, वो ज़्यादा नुकसान करेगा। अच्छा। तो वही नुकसान कर रहा है कांग्रेस को। राहुल गांधी चाह रहे हैं तो वो नुकसान, राहुल गांधी चाह रहे हैं, लेकिन ये कब तक रिएक्शन होगा, कब तक नुकसान करेगा? आज नहीं तो कल वो आएगा ही आएगा और ST SC OBC को वो लाभ मिलेगा और इनकी सत्ता आएगी। तो आपने सुना अभी कहा कि मुक्तेश्वर जी ने कि OBC SC ST को उनका हक अधिकार मिलेगा, लाभ मिलेगा, और जो कांग्रेस राहुल गांधी गुमराह करने वाले लोग हैं वो कब तक गुमराह करेंगे? कभी ना कभी तो राहुल गांधी समझेंगे, और राहुल गांधी भरपूर इनकी OBC ST की मांगों की जो मांग है उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और इसलिए इतने सारे लोग कांग्रेस से आज जुड़े हुए हैं। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।